अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? आपके ऑप्शन है ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो सही जवाब है सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपका अगला सवाल है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है, बी इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, सी इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, डी इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुईं। तो सही जवाब है यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? आपके ऑप्शन है ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका अगला सवाल है 1909 का अधिनियम संबंधित था ए पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, बी विकेंद्रीकरण से, सी द्वैध शासन से, डी विधान परिषद से। तो सही जवाब है ए पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ए चार्टर एक्ट 1833, बी चार्टर एक्ट 1853, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो सही जवाब है ए चार्टर एक्ट 1833। अगला प्रश्न किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, डी 1873 का चार्टर अधिनियम। तो सही जवाब है ए 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला सवाल है भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? ए 1909 के अधिनियम द्वारा, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत सरकार अधिनियम 1947। तो सही जवाब है बी भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ए 1909 के अधिनियम, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत सरकार अधिनियम 1947। तो सही जवाब है सी भारत सरकार अधिनियम 1935। आपका अगला सवाल है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ए 1935, बी 1937, सी 1946, डी 1947। तो सही जवाब है बी 1937। अगला सवाल है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी मार्ले मिंटो सुधार 1909, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो सही जवाब है सी मार्ले मिंटो सुधार 1909।
आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ए 1909 के अधिनियम से, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत सरकार अधिनियम 1947। तो सही जवाब है सी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? आपके ऑप्शन है ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो सही जवाब है बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला सवाल है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ए रेगुलेटिंग एक्ट, बी पिट्स इंडिया एक्ट, सी 1813 का चार्टर एक्ट, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है सी 1813 का चार्टर एक्ट। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? ए कैबिनेट मिशन, बी साइमन कमीशन, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत सरकार अधिनियम 1919। तो सही जवाब है डी भारत सरकार अधिनियम 1919। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसका सेकंड पार्ट जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।